आप माशाल्लाह हैंडसम भी हैं, बोलचाल भी बड़ी अच्छी है। आप सब आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद, क्योंकि पहली दफ़ा आपसे रब्ता हो रहा है। तो आप माशाल्लाह हैंडसम भी हैं, बोलचाल भी बड़ी अच्छी है। आपके वज़ीर आला जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आपके लीडर को उन्होंने कहा कि जहाँ KPK में नहीं आ सकते बिलावल साहब, तो बुला रहे हैं आप उन्हें, बिलावल साहब को? देखें, ये पूरा पाकिस्तान हर पाकिस्तानी का है। जो पाकिस्तानी जिधर भी घूमना चाहे उसका जमहूरी हक है। आप भी आ सकते हैं, मैं आपको भी बुला रहा हूँ, आएँ। सोशल मीडिया पे एक खैबर पख्तूनख्वा है और ग्राउंड पे दूसरा खैबर पख्तूनख्वा है, तो आएँ उस खैबर पख्तूनख्वा को भी देखें जो एक्चुअल है, जो कि प्रैक्टिकल आप देखें। जहाँ तक किसी को रोकने की बात है, पाकिस्तान में आप किसी को नहीं रोक सकते। वज़ीर आला साहब एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर 3 सूबों में उनकी पार्टी हुकूमत नहीं है, तो क्या किसी और वज़ीर आला ने कहा है कि ये वज़ीर आला साहब हमारे सूबे में नहीं आ सकते, या वफाक ने कहा कि अब इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकते, या सूबे तक? तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो है, मैंने पहले कुछ सख्ती की उनके साथ, लेकिन जब मुझे उनकी मजबूरी का एहसास हुआ, जब उसकी मजबूरी का मुझे पता चला, तो मैंने उनको फ्री हैंड दिया। मैंने कहा अगर आपकी मजबूरी जिस तरीके से, और आप जितना बुरा भला में कहें आप कह सकते हैं, क्योंकि हमें भी सियासतदानों की मजबूरी का, लीडरशिप की मजबूरी का एहसास होता है। तो उनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, जिसमें मैंने उनको ब्लैंक चेक दिया कि आप हमारे खिलाफ जो बातें करना चाहे कहें, क्योंकि आपको भी जवाब दे, आप भी किसी के जवाब दे हैं। मजबूरी क्या उनके लीडर की तबीयत इस तरह की थी? तो लिहाजा जो है, हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं। गवर्नर हाउस में हमने उनको दावत दी है, क़याम करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की जितनी भी हैं, मैं उनकी लीडरान को दावत देता हूँ कि आएँ, ये आपका गवर्नर हाउस है, ये अवामी गवर्नर हाउस है, जो भी आना चाहता है मेरे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, आएँ, हमारे पास आएँ, मेहमान नवाजी का हमें शर्फ दें, और इंशाल्लाह हर कोई खैबर पख्तूनख्वा में आ सकेगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को रोक सकता है या किसी को नहीं आने दे सकता। जो उनकी मजबूरी है, कुछ चीज़ें तो ज़राए से आप चलाते हैं, तो हम भी कुछ ज़राए से। आपने ये फरमाया है कि आपने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और सूबे के मसाइल हल करने के बारे से बात की, तो क्या सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव गुंडापुर नाकाम हो गए जो आपको किरदार अदा करना पड़ रहा है? नहीं, मैं बड़ी खुशी से बात करना चाहूँगा कि जब हमारे वज़ीर आला साहब ये बयानात देते थे और पेशावर से और जलसे जुलूसों में देते थे, और एक ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे जिससे मसले का हल नहीं निकलता था, मैंने हमेशा उनको ये मशवरा दिया कि हम आपके साथ हैं। आप वफाक के पास जाएं, अपने फोरम्स पे जाएं, और दलील और दलाइल के साथ बैठकर अपने सूबे की हक़ की बात करें। जब वो SIFC में गए, उसके बाद जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हमरा जो है लगारी साहब से, एनर्जी मिनिस्टर से बात की अपने दलील और दलाइल से, मैं एनर्जी मिनिस्टर का, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे सूबे की लोड शेडिंग में कमी की, और इंशाल्लाह हम और भी कमी की तरफ जाएंगे। तो ये फ़र्क है धमकियाँ देने का और बैठ कर दलील और दलाइल से बात करने का। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वज़ीर आला साहब का कि चलो कुछ अरसे बाद उनको ख्याल आया और वो वहाँ पर अपने फोरम पे गए, दलाइल पेश किए, दलील से बात की, और अपने सूबे के लिए कुछ न कुछ लेके आए। और मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह ताला अगर उनका ये रवैया रहा, तो वफाक से जो है इंशाल्लाह ताला हम अपने जो मसाइल का हल है वो निकालेंगे।